हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक महात्म्य के 7वां और 8वां अध्याय एक साथ सुनाऊंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि भगवान को तुलसी क्यों इतने अधिक प्रिय है। तो चलिए शुरू करते हैं हम 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनक ऋषि से कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवता और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। सो सब कैलाश में पहुंचे। तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो कि इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाले अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि को जो आपके नेत्र में से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम आपको इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समंदर में फेंक दिया। वे गंगा के संगम में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समंदर की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समंदर ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी को गोद में दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा, परंतु ये शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्धान हो गए। तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, पाद अर्धे आचमन उसको अर्पण करती। वे अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वे अपने पति को नर्क से बाहर निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्री को अपने मृतक पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है।
इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डर के जब सब दैत्य पाताल में भागे तो वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरने की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वे सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वे सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रतन लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर को जाकर कहा तो वे अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने के उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्य को बुलाया और सुम तथा निशुम को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शास्त्रों तथा देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य के दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत देवता ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर ने दैत्यों से अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत के समुद्र को फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। सब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने वाले बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को ना देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो, ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अब तुमसे नहीं मरेगा। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं को भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत के कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्र आदि सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देख के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मचकश आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जालंधर दैत्यों से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान के इस संकट को नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट का नाश हो को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पे सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और घड़क लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। भवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को गया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्यों का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश में मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर की ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्य, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घरों में वास कीजिए। एवं मस्तु। ऐसा ही होकर कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर नगर में चले गए।
तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुम्भ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोक का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर के राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए थे। अध्याय 8। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हो यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग सहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां है, परंतु उनमें से कांति में पार्वती की तरह तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा ये वैभव स्त्री रतन रहित देखकर यही निश्चित हुआ है कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं रची है, परंतु एक भी पार्वती की समता को नहीं पहुंच सकी है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जवर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती है। मैं तीनों लोगों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वे मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु का इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रुकुटी भोग में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वे सब राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी आते, तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वे भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वे हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पूरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वे रुका नहीं। तब दैत्य ने सेना और सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिव जी महाराज जी को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि ये आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि ये तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक व्रज बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण
भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। जब जालंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। उधर युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबके दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। ये देखकर भूतादिगण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृत्तांत बताया। जब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वे कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर की सेनापति शुभ और निशुभ तथा कालनेमी आगे आए। उनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार करा, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस प्रकार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया और देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना पारिग उस पर दे मारा और उसके रथ के पातका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पे बाणों की तीर प्रहार किए। इस प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्ग गुरोमा का सिर काट दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा और शिवजी ने तक्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा। जैसे ही वे कुछ विहल हो गया। इसी प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिवजी अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास आ गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांग हो गया। पार्वती जी महादेवी जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्धान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया और उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बना दिया है। ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको यही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हो गए और उस पर अनेक बाणों का प्रहार किया। तो जी ये इसी प्रकार कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।